एक सिंपल सी शुरुआत और एक खूबसूरत सा प्यार, लेकिन हालात और फैसले जब बीच में आ जाते हैं तो कहानी दर्द में बदल जाती है। और फिर सामने आता है एक ऐसा सच जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक रोमांटिक मूवी जिसका नेम स्क्रीन पर शो हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना और इस खूबसूरत फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कहानी की शुरुआत अमेरिका से होती है, जहाँ हम आरव को देखते हैं जिसने अभी अभी अपना MS कंप्लीट किया है। जब सब लोग सेलिब्रेशन में बिजी थे तभी उसके पास चांदनी का कॉल आता है। चांदनी उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है और पूछती है तो अब इंडिया वापस कब आ रहे हो। आरव मुस्कुराते हुए बताता है कि वह अगले हफ्ते इंडिया आने वाला है और सबसे पहले अपने कॉलेज जाएगा क्योंकि वहाँ एक फंक्शन रखा गया है जहाँ पुराने दोस्त फिर से मिलने वाले हैं। फिर वह चांदनी से पूछता है कि तुम भी आओगी ना, लेकिन चांदनी थोड़ा उदास होकर कहती है कि ऑफिस से लीव मिलना मुश्किल है, इसीलिए शायद वह नहीं आ पाएगी। कुछ समय बाद आरव इंडिया पहुंच जाता है और कहानी हैदराबाद की तरफ बढ़ती है। कॉलेज पहुंचते ही उसके दोस्त समीर और चिन्ना उसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि काफी समय बाद तीनों की मुलाकात हुई थी। इसके बाद सभी लोग कॉलेज फंक्शन में पहुंचते हैं जहां एक प्रोफेसर फ्रेंडशिप के बारे में बात कर रहे होते हैं और यहीं से कहानी एकदम से फ्लैशबैक मोड में चली जाती है। ईयर 2017 में उस समय कॉलेज में एक डांस कंपटीशन चल रहा था और यहीं आरव की नजर पहली बार चांदनी पर पड़ती है। बस उसी पल आरव के लिए जैसे सब कुछ धीमा पड़ गया था क्योंकि उसे पहली नजर वाला प्यार हो चुका था। उसकी नॉर्मल सी कॉलेज लाइफ अचानक थोड़ी खास लगने लगी थी क्योंकि अब उसकी दुनिया में चांदनी आ चुकी थी। आरव अब हर दिन बस चांदनी को देखने का बहाना ढूंढता रहता था। वह जब भी कॉलेज आती उसकी नजर अपने आप उस पर चली जाती थी। उसके दोस्त भी उसे छेड़ते हुए कहते थे कि भाई सिर्फ दूर से देखते रहने से कुछ नहीं होगा, कभी जाकर बात भी कर लो। लेकिन आरव की प्रॉब्लम यह थी कि उसके पास चांदनी से बात करने की हिम्मत ही नहीं थी। तभी उसके दिमाग में एक अलग आइडिया आता है। वह सोचता है कि चांदनी जिस कलर की ड्रेस पहनकर आएगी वह भी उसी कलर के कपड़े पहनकर कॉलेज जाएगा और धीरे धीरे ये उसका छोटा सा रूटीन बन जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरे कॉलेज ने यह चीज नोटिस कर ली थी सिवाय आरव के, क्योंकि उसे लगता था कि चांदनी को कुछ पता ही नहीं। एक दिन चांदनी जानबूझकर ऐसी ग्रीन कलर की ड्रेस पहनकर आती है जो कॉलेज में शायद ही कोई पहनता हो। आरव पहले तो टेंशन में आ जाता है कि अब इतनी जल्दी उसी कलर की टी-शर्ट कहाँ मिलेगी, लेकिन दोस्तों की मदद से वह किसी तरह वही कलर ढूंढकर ले आता है। दोस्त मजाक में कहते हैं कि इतनी मेहनत अगर पढ़ाई में कर लेता ना तो टॉपर बन जाता। आरव पूरी कॉन्फिडेंस के साथ वही टी-शर्ट पहनकर कॉलेज पहुंच जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि चांदनी यह सब पहले से ही नोटिस कर रही है। असल में चांदनी अपनी दोस्त ज्योत्सना के साथ मिलकर आरव को थोड़ा टेस्ट कर रही थी और जब उसने देखा कि आरव सच में उसके लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो उसे यह बात अच्छी लगने लगी थी। उसे समझ आ गया था कि आरव बाकी लड़कों जैसा नहीं है, वह दिखावा करने वालों में से नहीं था, बस थोड़ा शाई है। इसीलिए इस बार चांदनी खुद उसके पास जाती है और बात शुरू करती है। बातों बातों में वह कहती है कि उसकी मैथमेटिक्स थोड़ी वीक है और उसे हेल्प चाहिए। आरव तो वैसे ही इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत हाँ कर दी थी और यहीं से दोनों की बातचीत शुरू होती है। धीरे धीरे फ्रेंडशिप हुई और फिर दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आने लगे। उनके बीच का कनेक्शन हर दिन और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। लेकिन आरव की एक आदत ऐसी थी कि जो चांदनी को बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो थी चेन स्मोकिंग। एक दिन आरव नोटिस करता है कि उसकी इस आदत से चांदनी अनकंफर्टेबल फील कर रही है। एक दिन आरव और चांदनी साथ में जा रहे होते हैं और बात करते करते दोनों अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बात करने लगते हैं। आरव बताता है कि उसका सपना अमेरिका जाकर MS कंप्लीट करना है और वहीं चांदनी कहती है कि वह यहीं रहकर जॉब करना चाहती है। लेकिन तभी आरव अचानक कहता है कि अगर तुम यहीं रहोगी तो शायद मैं भी यहीं रुक जाऊं। ये सुनकर चांदनी हल्की सी मुस्कुराती है और कहती है कि मेरे लिए अपने सपनों से कम्प्रोमाइज मत करो। दोनों बातों में इतना खो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो सड़क के बीच में खड़े हैं और कुछ ही देर में पुलिस आकर दोनों को स्टेशन ले जाती है। लेकिन मजेदार बात ये थी कि वहाँ भी दोनों को किसी और चीज की नहीं, बस एक दूसरे से बात करने की पड़ी थी। इसी दौरान आरव चांदनी को एक छोटी सी बात बताता है कि आज से मैंने स्मोकिंग छोड़ दी है। यह सुनकर चांदनी सच में खुश हो जाती है क्योंकि वह जानती थी कि उसके लिए ये कोई छोटी बात नहीं है। फिर धीरे धीरे दोनों अपने पास्ट के बारे में बात करने लगते हैं। चांदनी बताती है कि उसका बचपन आसान नहीं था। उसके फादर उसकी मम्मी के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं रखते थे और बचपन में वो अक्सर डरकर खुद को कमरे में बंद कर लिया करती थी।
उधर आरव भी बताता है कि उसके घर में सब लोग थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्यार की कमी थी। एक तरह से दोनों की कहानी अलग थी, लेकिन दर्द कहीं ना कहीं एक जैसा था। शायद इसी वजह से दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से समझने लगे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अगले ही दिन उनकी जिंदगी अचानक एक बड़ा मोड़ ले लेती है। उन्हें पता चलता है कि चांदनी प्रेग्नेंट है। यह सुनकर दोनों पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अभी उनके सामने करियर था, ड्रीम थे और पूरी जिंदगी बाकी थी। बहुत सोचने के बाद दोनों अबॉर्शन का फैसला लेते हैं, लेकिन जब चांदनी हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसका दिल मानने से मना कर देता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो अपने ही किसी हिस्से को खोने जा रही है। बाहर आने के बाद वो आरव से साफ कह देती है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, चाहे मुझे अकेला ही सब कुछ क्यों ना करना पड़े। कुछ पल के लिए आरव चुप रह जाता है, लेकिन फिर वह मुस्कुराता है और कहता है कि तुमने अगर फैसला ले लिया है तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मुझे ऐसा फ्यूचर नहीं चाहिए जिसमें तुम ना हो। और यही आरव चांदनी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। यह सुनकर चांदनी की खुशी देखने लायक थी। अब फैसला हो गया था, तो अगला कदम था घर वालों को सब बताना। और सबसे पहले दोनों निकल पड़ते हैं आरव के घर उत्तराखंड की तरफ। उधर दोनों उत्तराखंड पहुँचते हैं, जहाँ घर में एक छोटा सा फंक्शन चल रहा था। शुरुआत में सब लोग दोनों को देखकर काफी खुश होते हैं। आरव वहाँ चांदनी को अपनी क्लासमेट बताता है, लेकिन ज्यादा देर तक बातें छुप नहीं पाती। धीरे धीरे घर वालों को पता चल जाता है कि दोनों रिलेशनशिप में हैं और चांदनी प्रेग्नेंट भी है। ये सुनते ही घर का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। जिस बात की उन्हें उम्मीद थी कि शायद घर वाले समझेंगे, वही चीज उनके खिलाफ चली जाती है। गुस्से में आरव के घर वाले दोनों को घर से जाने के लिए कह देते हैं। इसके बाद दोनों चांदनी के घर पहुँचते हैं, जहाँ उसकी माँ रहती थी। शुरुआत में ऐसा लगता है कि शायद वह उनका साथ देगी, लेकिन फिर वह कहती है कि अभी पूरी जिंदगी बाकी है, इसीलिए अबॉर्शन ही सही फैसला होगा। अब दोनों को समझ आ चुका था कि इस सफर में उन्हें अपना रास्ता खुद ही बनाना होगा। इसके बाद वो वापस कॉलेज आते हैं और अपने प्रोफेसर को सारी बातें बताते हैं। प्रोफेसर उनकी बात सुनते हैं और उनका सपोर्ट करते हैं, लेकिन कैंपस में रहना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए दोनों एक छोटा सा रूम लेकर रहने लगते हैं और फिर जल्द ही दोनों शादी भी कर लेते हैं। हालांकि दोनों खुश थे, लेकिन अब असली स्ट्रगल शुरू होने वाला था, क्योंकि अब सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, घर की जिम्मेदारियां भी थी। घर से पैसे आने बंद हो चुके थे, इसीलिए आरव कोचिंग पढ़ाने लगता है। धीरे धीरे उनकी पूरी जिंदगी बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच फंसने लगी थी। वह कोचिंग भी संभालता था, घर भी और चांदनी का भी पूरा ध्यान रखता था। फिर कुछ समय बाद चांदनी के प्रेगनेंसी के 9 महीने पूरे हो चुके थे और एक दिन आरव के कोचिंग में होने के दौरान चांदनी को लेबर पेन शुरू हो जाता है। कुछ ही देर बाद उनके घर एक छोटी सी बेटी जन्म लेती है, जिसका नाम रखा जाता है काव्या। उस पल ऐसा लगता है कि जैसे उनकी छोटी सी दुनिया पूरी हो चुकी है, लेकिन असली मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब चांदनी का पूरा ध्यान काव्या पर चला गया था और धीरे धीरे उसकी पढ़ाई पीछे छूटने लगी थी। समय के साथ आरव की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थी। एक तरफ उसे पैसा कमाना था, दूसरी तरफ अपनी पढ़ाई भी संभालनी थी और अब काव्या की जिम्मेदारी भी उसके कंधे पे थी। धीरे धीरे वह अंदर से टूटने लगा था। कॉलेज भी खत्म हो चुका था और सभी लोग प्लेसमेंट की तैयारी में लगे हुए थे। उसके दोस्तों को अच्छी अच्छी जॉब मिल जाती है और यहाँ तक कि चांदनी को भी एक शानदार पैकेज मिल जाता है, लेकिन आरव को जो जॉब मिली थी उससे वह बिल्कुल खुश नहीं था। उसे लगने लगा था कि वह इससे कहीं बेहतर डिजर्व करता था। जब उसकी जॉब लगती है तो चांदनी खुशी में घर में एक छोटी सी सरप्राइज पार्टी रखती है, लेकिन आरव के चेहरे पर खुशी की जगह फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रहा था। आखिरकार उसके अंदर दबा हुआ गुस्सा बाहर आ ही जाता है। वो कहता है कि मैंने सबकी मदद की, सब आगे निकल गए और मैं पीछे रह गया। धीरे धीरे उसकी बातें शिकायतों में बदलने लगती हैं और फिर गुस्से में वह चांदनी को ही ब्लेम करने लगता है। वो कहता है कि उस एक डिसीजन ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। यह सुनकर चांदनी भी टूट जाती है। दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है, लेकिन उस पल चांदनी को अपना पुराना डर याद आ जाता है। उसे अपनी बचपन की वो बातें याद आने लगती हैं और बस यही चीज थी जिससे वह हमेशा दूर भागना चाहती थी। उस रात चांदनी छोटी काव्या को लेकर वहाँ से चली जाती है। आरव उसे रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन इस बार चांदनी रुकती नहीं। समय बीतता जाता है। आरव कई बार उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन चांदनी उसे हर जगह ब्लॉक कर चुकी थी। करीब 4 महीने बाद आरव के पास डिवोर्स पेपर आते हैं, जिन पर चांदनी के सिग्नेचर पहले से थे। उन्हें देखकर आरव पूरी तरह से शॉक हो जाता है।
क्योंकि उसे लगता था कि शायद उसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिलेगा। अपनी बहन की बात सुनने के बाद उसे एहसास होता है कि गलती सच में उसी की थी और फिर वह चांदनी के पास जाता है, उससे सिर्फ एक मौका मांगने और अपनी गलती के लिए माफी मांगने। आरव की बहन उसे समझाती है कि चांदनी ने हमेशा सिर्फ काव्या और उसकी भलाई के बारे में सोचा है और उसे अब सब कुछ भूलकर माफ कर देना चाहिए। लेकिन चांदनी अभी भी उसे पूरी तरह से माफ नहीं कर पाती और एक बात जरूर कहती है कि आरव को वीकेंड पर काव्या से मिलने का एड्रेस भेज देगी। अब कहानी में एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की, केविन, जो चांदनी के ऑफिस में काम करता है। केविन और चांदनी के बीच अच्छी बॉन्डिंग थी और वो हमेशा उसका ख्याल रखता था। अगले दिन आरव जब काव्या से मिलने चांदनी के घर पहुंचता है तो दरवाजा केविन खोलता है। यह देखकर आरव थोड़ा शॉक हो जाता है। अंदर जाकर जब वो काव्या के पास जाता है तो बच्ची केविन को देखकर कंफर्टेबली महसूस करती है और यही आरव को पहली बार लगता है कि केविन शायद उनकी लाइफ में काफी क्लोज हो चुका है। फिर भी वह कुछ दिन तक सिर्फ अपनी बच्ची के साथ टाइम स्पेंड करता है, उसे घुमाता है, उसका ध्यान रखता है। लेकिन एक दिन काव्या को तेज बुखार आ जाता है और जरूरी मेडिसिन उसके बैग में थी जो गलती से ट्रेन में छूट गई थी। इस लापरवाही को लेकर चांदनी आरव पर बहुत गुस्सा करती है और साफ कह देती है कि अब उसे दोबारा मिलने की जरूरत नहीं है। इसी बीच आरव की बहन दोनों फैमिलीज को एक होटल में बुलाती है ताकि शायद सब कुछ ठीक हो जाए और डिवोर्स रोका जा सके। दोनों फैमिलीज आमने सामने बैठती हैं, लेकिन आरव को अंदर से लग चुका था कि चांदनी अब उसे पहले जैसा नहीं चाहती। वह बस डिवोर्स की वजह जानना चाहता था। तभी चांदनी सबके सामने खुलकर कह देती है कि वो केविन को पसंद करती है और अब वो उसके साथ अपनी लाइफ आगे बढ़ाना चाहती है। ये सुनकर आरव पूरी तरह से टूट जाता है। उस रात चांदनी खुद आरव से मिलने आती है और कहती है कि वह उसे यह सब आराम से बताना चाहती थी, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि सच सामने आ गया। आरव बस एक ही बात कहता है, आज हमारी शादी की एनिवर्सरी है, शायद पहली और आखिरी भी। वह चाहता था कि इस आखिरी पल को दोनों कामली सेलिब्रेट करें, लेकिन अंदर ही अंदर आरव पूरी तरह से टूट चुका था क्योंकि उसका प्यार अभी भी वही थी। लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि चांदनी अब उससे आगे बढ़ चुकी है। इसी बीच आरव की लाइफ और भी बिगड़ जाती है जब एक कोचिंग स्टूडेंट से उसकी बहस हो जाती है और वह गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है। वो लड़का रिच फैमिली से बिलोंग करता था और बदले में अपने गुंडों से आरव की बुरी तरह से पिटाई करवा देता है। अब आरव फिजिकली भी टूट चुका था, लेकिन जो सबसे बड़ा दर्द था वो अभी भी चांदनी की वजह से था। फिर उसे पता चलता है कि चांदनी और केविन की एंगेजमेंट होने वाली है। यह सुनकर आरव एक आखिरी बार चांदनी से मिलने जाता है और कहता है कि शायद वो एक अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं बन पाया, लेकिन वह एक अच्छा फादर जरूर बनना चाहता है ताकि काव्या उस पर प्राउड कर सके। और फिर वह बताता है कि वो एक हफ्ते बाद एमएस के लिए यूएस जा रहा है, लेकिन जाने से पहले वो एक आखिरी रिक्वेस्ट करता है, सब कुछ खत्म मत करना। अगर तुमने सब खत्म कर दिया तो शायद काव्या भी मुझे भूल जाएगी और मैं ये कभी नहीं चाहता। चांदनी उसे शांत करते हुए कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा, काव्या तुम्हें कभी नहीं भूलेगी। इसके बाद आरव वहाँ से चला जाता है और चांदनी और केविन की एंगेजमेंट हो जाती है। कुछ समय बाद आरव यूएस चला जाता है अपनी एमएस कंप्लीट करने के लिए। 2 साल तक वो दिन रात मेहनत करता है, लेकिन चाहकर भी वो चांदनी को अपने दिल से नहीं निकाल पाता। हर सक्सेस के पीछे कहीं ना कहीं उसका दिल अधूरा ही रह जाता है। फिर खबर आती है कि आरव ने अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहां आरव वापस इंडिया आता है उसी कॉलेज फंक्शन के लिए और उसी इवेंट में चांदनी भी पहुंचती है, जहां पर वो भरतनाट्यम परफॉर्मेंस देती है। आरव उसे देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो वहां आएगी। कुछ देर बाद दोनों उसी कमरे में मिलते हैं जहां आरव रुका हुआ था। चांदनी कहती है कि वो खुश है, आरव ने अपनी एमएस कंप्लीट कर ली और अब वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन सच यह था कि दोनों के दिल में अभी भी बहुत कुछ बाकी था। आरव अब भी चांदनी से उतना ही प्यार करता था जितना पहले करता था और चांदनी भी अंदर ही अंदर उसे आज भी उतना ही चाहती थी। फिर चांदनी अपना सच बताती है। वो कहती है कि वह हमेशा आरव से गुस्सा थी, लेकिन कभी उससे नफरत नहीं कर पाई। उसके बचपन की मेमोरीज, उसके ट्रॉमास सब उसे रोकते थे, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि आरव बदल गया है। और उसी एंगेजमेंट वाले दिन जब आरव उससे मिलने आया था, उसी पल उसे एहसास हुआ था कि वो बहुत बड़ी गलती करने जा रही है। असल में उस दिन चांदनी ने एंगेजमेंट तोड़ दी थी
लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई। यह सुनकर आरव पूरी तरह से शॉक हो जाता है। उसके लिए यह बात समझ से बाहर थी कि इतने सालों तक सब कुछ उसके सामने होते हुए भी उसे सच पता ही नहीं चला। चांदनी समझाती है कि अगर वह उस समय सच बता देती तो आरव कभी यूएस नहीं जाता, कभी अपना फ्यूचर नहीं बना पाता और शायद दोनों वहीं रुक जाते, अपनी जिंदगी को आगे नहीं बढ़ा पाते। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था, दोनों फिर से एक हो जाते हैं और इसी के साथ आरव, चांदनी और काव्या फिर से एक हो जाते हैं, एक छोटी सी हैप्पी फैमिली के रूप में। कभी जो रिश्ता टूट गया था वो अब फिर से जुड़ चुका था, क्योंकि कुछ प्यार समय के साथ खत्म नहीं होता, बस थोड़ा खो जाता है। और इसी के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको ये कहानी? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। See you in the next one. Till then, keep watching and keep feeling the vibe.